तो DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर हम आपका एक टेक चाहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से उन्होंने कहा कि उस वक्त ये अपने वज़ीर आज़म के मातहत थे और जो भी उस वक्त इस सारे केस में मुलविस होगा उसके साथ हम निमट लेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये किस की बात कर रहे हैं, क्योंकि केस तो ये 2017 का था। खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं। ये नहीं, खाकान अब्बासी साहब का मसला नहीं है, ये तो केस 2017 का है, मई का। लेकिन मैं केस के अलावा की बात, और पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जो DGISPR ने जितना कुछ जनरल फैज़ हमीद के मतलब है उतना ही मेरा बनता है। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ ना तो इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हूँ, ना ये इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसी चीज़ें बड़ी मुहतात और बड़ी एहतियात के साथ DGISPR ने बात की है। क्योंकि जब एक लेफ्टिनेंट जनरल पे हाथ डाला गया है तो आप ये जहन में रखें ये बड़ी बात है। और पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह पकड़े गए, ये मसला नहीं है। लेकिन DGI जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो मेरा ख्याल है फर्स्ट है ये। और उसके लिए उन्होंने जो कहा कि हम इस वक्त किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जो अंदर की सूरत हाल है वो बाहर हम आपको नहीं बता सकते, ये उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके इदारे की बात है। और लेकिन वो जिस वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान था उस वक्त, जब DGI वाली बात आई। और जब वो DGC थे, जब वो DGI थे तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना, फिर वो कोर कमांडर भी बने, तो उस तरफ इशारा होगा उनका, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल नहीं बल्कि होगा उसी तरफ इशारा। तो इसलिए मेरे जो इल्म के मुताबिक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से कि कभी भी हाथ न डाला जाता अगर सॉलिड एविडेंस ना होते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का अपना एक, जैसे उन्होंने कहा, मैकेनिज्म है कि उसके तहत वो अपने लोगों को वॉच करते हैं। अब सिर्फ टॉप सिटी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ टॉप सिटी की हद तक ये केस नहीं रहा जनरल साहब का। उनकी जो बार बार अपने नंबर, फ़ोन नंबर तब्दील करने थे, ये देखें ना, मेरे पास ये जो फ़ोन नंबर है कितना पुराना मैं ना, मेरे पास होगा मोबिलिंक का है, आप समझ लेना कि जब वो था जहेज अब बन गया हुआ मेरा ख्याल। लेकिन जब वो शुरू हुआ था उस वक्त का है। तो मैंने कोई खुफिया नंबर नहीं रखा, क्योंकि मेरी ये खाम ख्याली, ये गलत फहमी बहुत अर्सा पहले दूर हो चुकी हुई है कि आप जितने मर्जी नंबर्स रख लें तो एक बंदा ऐसा जो इस इंस्टीट्यूशन से जिसका ताल्लुक रहा हो, वो अगर 4 मरतबा फ़ोन चेंज कर रहा है तो क्यों चेंज कर रहा है? हो सकता है सिक्योरिटी के लिए कर रहा हो, नहीं सिक्योरिटी, मेरी बातचीत कहीं और ना लीक हो जाए, कोई और एजेंसियां ना उसमें घुस। नहीं, और एजेंसियां कौन सी घुसती हैं? आप जब रिटायरमेंट के बाद तो कोई नहीं घुसता। अच्छा, लेकिन बहरहाल ठीक है, मैं रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। बहरहाल सॉलिड एविडेंस के बगैर इतना बड़ा हाथ डाला नहीं जा सकता। यानी कि आपका ये मानना है कि इमरान खान साहब इस केस में फंस? मैं मानना नहीं, मैंने कल भी अपनी नेशनल असेंबली की स्पीच में भी बात की है, और मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है। लीडरशिप जो फैसला करेगी हम उसके मरहून मिन्नत हैं, हम सर तस्लीम खाम, हमने तो फांसी की काल कोठरियों में भी अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को डिच नहीं किया, और मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। लेकिन कहने से मुराद ये है कि मैं कुछ ये ज़रूर बात कहूँगा कि ये जो सूरत हाल है ना 9 मई वाली, और सिर्फ 9 मई तक महदूद नहीं रहेगी ना। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन पे हमलावर हो गए थे। 9 मई इस तरह था कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी लोगों ने निकलना था, बाहर से भी करोड़ों लोगों ने इकट्ठा होना था। ये प्लान था, ये प्लान एक दिन में नहीं बना। आपके ज़हन में होगा कि 9 मई एकदम सुबह उठे, गिरफ्तारी हुई तो चलें जी चढ़ दौड़ें, और ये जो प्लानिंग की गई ये कोई ज़हन था इसके पीछे। सही है कि एक ही वक्त में दफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर होना है आपका दुश्मन, और क्योंकि एक साल ये कहा गया ना, मीर जाफर, मीर सादक, डर्टी हैरी, जानवर, और सारा मुर्द इल्ज़ाम जो है उन्हीं लोगों को ठहराया गया। ठीक है, और ये कहते कहते फिर लोगों का, नौजवान नस्ल का ज़हन जो है वो परगंदा किया गया। तो वो फिर एक प्लानिंग के तहत ये था। अब जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं उसी तरफ वापस आता हूँ। मिलिट्री ट्रायल जी, उसमें रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं जो इस साजिश में हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी उन्होंने पकड़े हों अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी, जो सिटिंग भी हों, अल्लाह करे वो बहुत कम तादाद में हों, 2 हों, 4 हों, 5 हों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर से 76 साल तारीख में कभी ऐसी सोरिश बर्पा नहीं हुई। ठीक है, और अगर होने की कोशिश भी हुई तो वो पकड़े गए। लेकिन अब्बासी साहब, मैं उधर ही आ रहा हूँ। फिर अब देखें ना, ये ताने बाने सिर्फ इंस्टीट्यूशन की हद तक नहीं रह गए, क्योंकि उनके हाजिर सर्विस लोग थे, रिटायरमेंट थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद, वो भी ट्रेस हो गए हैं। मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। कुछ पॉलिटिशियन हैं वो भी ट्रेस हो गए हैं, पीटीआई के अपने, पीटीआई के हैं, कुछ और पार्टीज के भी लोग हैं। अच्छा, ये सारे लोग, एक नेटवर्क था
जो एक्सपोज हो गया है, जिसने 9 मई कराया, जिसने 9 मई करवाया, ठीक है जी। और 9 मई मैं फिर कहता हूं कि एक दिन में नहीं हुआ ना, पूरा एक साल की प्लानिंग होती रही। तो उस और प्लानिंग गिरफ्तारियों की तरफ भी हम फिर जा रहे हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं, जैसे आपको पता है ये गिरफ्तारी भी जो हुई होगी मेरा ख्याल 10-15 दिन पहले हुई होगी, लेकिन उसको 12 अगस्त को बताया गया, ठीक है ना जी, मेरा ख्याल है। तो और इमरान खान फिर साहब इसी की तरह अब जो इमरान खान साहब का है ना जी, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, यानी वो एकदम भाग के चले गए। लेकिन उमर अयूब कहते हैं नहीं होगा मिलिट्री ट्रायल। नहीं, फिर वो क्यों गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहली बात तो ये हो गया। और अगर मेरी जो हंच कहता है, मैं हमेशा पॉलिटिकल वर्कर होने की तरफ से फ्यूचर की प्रिडिक्ट करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता, वो ये है कि ये ताने बाने सारे जो हैं वो बानी पीटीआई और बाकी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि जो बेनिफिशियरी जो है ना, बेनिफिशियरी वो बानी पीटीआई था ना। ठीक है, लेकिन फिर सिर्फ बानी पीटीआई तक ये बात नहीं रह जाएगी, जिस तरह आपने कहा कि दीगर सियासी जमातों के भी कुछ लोग हैं, तो फिर तो उनकी भी गिरफ्तारियां आगे इम्कान हो सकता है। वो इतने मैटर नहीं करते ना, वो कोई बड़े लीडर नहीं है, कोई बड़े एमएनए एमपीए नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है उनको, लेकिन 80% लोग तो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं ना। अच्छा, अब इस पे अब्बासी साहब, एक जो पीटीआई का एतराज़ है वो कहते हैं कि ठीक है बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब की साबिक, और बहुत आपके पास शवाहिद हैं, तो एक साल में इस सारे मुकदमे पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक बैठे क्यों हुए हैं, ये वो कहते हैं। अभी आप देखें ना, पहली बात तो ये है कि ये काम करना था अदालतों ने, प्रोसिक्यूशन ने गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूट करना था, वो हुआ, लेकिन अदालतों ने करना था। आपको याद होगा मेरा केस, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ का केस मॉनिटरिंग जज लग गया, आपको सादिक और अमीन कहलाना याद होगा, मैं उस पटिशनर था, कैसे जजेस की गैलरी में उनकी फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा, वो उस वक्त सारे ज़मीर सोए हुए थे, ठीक है जी, वो सारे ज़मीर सोए हुए थे, और हम पनामा में बुला के बेटे से सैलरी ना लेने पे हम डिस्क्वालीफाई मुल्क के वज़ीर आज़म को करके आज तक मुल्क संभल ही नहीं सका, ठीक है। आज सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। देखिए, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं थी, ये जो इनको निकाल के ना 9 मई की बात कर रहा हूँ, बाकी तो देखिए ना, बाकी तो इंस्टीट्यूशन ने दिया और पूरा बंदे को जाने दिया, भागने दिया, उनका अपना एक तरीकाकार है कि जाएं जो करना है करें, वो वॉच कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कब से कर रहे होंगे। मैंने फिर कहा कि उन्होंने हाथ उस वक्त डालना था जिस वक्त वो अपने इंस्टीट्यूशन को भी जस्टिफाई कर सके उस गिरफ्तारी को, ये भी ज़हन में रखें। पहले उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाई करना है, लेकिन मिसाल के तौर पे अब मैं उधर ही आ गया। अब आ जाए अपना इमरान खान साहब वाली बात। एक सेकंड, इमरान खान पे अभी आते हैं दोबारा, आपका एक बयान भी है वो भी हम सुनाएंगे, कल आपने एक ऑफर दी है पीटीआई को, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे इमरान खान की तरफ आने से पहले कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तो पहले हो गई थी, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा, वो जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी वगैरह, महमूद रशीद वगैरह, इनकी तो गिरफ्तारी को भी अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, इनको तो गिरफ्तार कर लिया हुआ है। तो अब ये इनके क्या केस हैं, वो एटीसी अदालतें हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको नहीं इदारा कह सकता जा करके भाई तेज करो काम, हम पे उन्होंने हमला किया, तुम लोग रख के बैठे हो, उनको पाल रहे हो। इदारे शायद वो पहले कह सकते 2018 में कह सकते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज वाली सूरत हाल तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो जाके कहेंगे। लेकिन अदालतें मौजूद हैं ना, जजेस मौजूद हैं। 2007 में किसी को बुला के कहा गया था, जजेस ने यूके के अंदर जो हंगामे हुए, जो प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे दुकानें लूटी गई, आग लगाई गई, ट्रेनें जलाई अभी राइट्स हुए हैं। मैं उधर आता हूँ मैं 2007 में उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने क्या कि अभी भी पीटीआई वाले कहते हैं जी वीडियोज लाएं, जजेस कहते हैं जी वीडियोज लाएं, वीडियोज तो मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से ली थी ना, जाके पूछ रहे जजेस से, लंदन वाले सीसीटीवी कैमरे वैमरे भी होंगे ना, सीसीटीवी वही ना, बिल्कुल वही सीसीटीवी कैमरास जो थे उन्हीं से आई ना, और मीडिया वाली भी आई, उन्होंने मिला मिलू के तो रातों रात सजाएं दी लंदन के अंदर। फिर कैपिटल हिल 2021 उसमें भी उन्होंने उन्हीं वीडियोस के सहारे जो है जजेस ने एक्शन लिया। इससे बड़ा एविडेंस और कौन सा है? आजकल वैसे भी आपको पता है कि 99% जो क्राइम पाकिस्तान के अंदर डिटेक्ट होता है वो थ्रू सीसीटीवी कैमरास होता है। सेफ सिटीज हैं हमारी, सेफ सिटीज हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। एविडेंस 9 मई का सामने मौजूद था, नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। फिर एक एक दिन में 40-40 मुकदमात में बेल दी गई। मेरा केस था ना 11 महीने में 3 जेलों में रहा हूं। आप यकीन माने मैं इतना सेटिस्फाई था, 25 साल कैद जिस दिन रात को मैंने ली, मेरे पे अल्लाह ने इतनी सकीनत दी हुई थी कि मैंने लोगों को मन्ना किया, ठंडा किया, किसी को गाली नहीं निकालने दी, किसी को पत्थर नहीं मारने दिया, आग नहीं लगाने दी। मुझे पता था कि मैं हाई कोर्ट में जब जज मुझे सुनेगा तो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि एविडेंस ही कोई नहीं है। सुने जरा गौर से सुने, मैंने 11 महीने, हम क्रिमिनल लोग नहीं थे, लेकिन मुझे ना एक उम्मीद थी, होप थी। लेकिन होता क्या था,
जिस वक्त मेरी बेल लगती थी ना तो जज साहब के सर में दर्द शुरू हो जाता था, मेरी बारी आती थी सारा दिन, और मौखर ठीक है जी, और मौखर हो जाता था। फिर या मेरे केस किसी के पास लगता था, वो कहता था मैंने नहीं सुनना, ठीक है, यानी आप सुने। मैं कहता था जिस दिन किसी ने सुन लिया फिर इसी निज़ाम ने मुझे रिलीज किया ना जी, और इसी ने मुझे रिलीफ देना था। अगर यही निज़ाम इन्हीं को, इनको भी रिलीज कर दे फिर। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि इनको तो उस मेरे खिलाफ जो, क्योंकि रख के बैठे हैं अभी 1.5 साल, फर्क है ना, मुझे एलिगेशन था ना कि मैंने ये काम किया, उसकी रिकवरी होती है ना, मैंने चोरी की, ठीक है, उसकी रिकवरी नहीं, मैंने स्मगलिंग की, उसका स्मगलर नहीं, ठीक है ना जी। फिर अंदर यहाँ तो हर चीज सामने है,